नाज़रीन, जमहूरी निज़ाम यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा जमहूरी निज़ाम या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है? पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम होने के बावजूद क्यों अभी तक तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होता है? हालांकि जमहूरियत का दावा करने वाले मगरबी ममालिक इस वक्त दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जमहूरियत के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूआई थिंकिंग्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत का मतलब है कि आम आवाम की मर्जी के मुताबिक एक इलेक्शंस के जरिए किसी एक ऐसे मेंबर को सेलेक्ट करके असेंबली में भेजना जो उस मुल्क की कानून साजी में अहम किरदार अदा कर सके। जमहूरी निज़ाम बेसिकली अवाम की मर्जी के मुताबिक चलता है, यानी कि एक इलेक्शंस होते हैं जिस इलेक्शंस में अवाम जिसको अक्सरियत से वोट देती है वो मेंबर सेलेक्ट होकर उस मुल्क की असेंबली में पहुंचता है। यानी कि इलेक्शंस में जो भी मेंबर या जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर या इलेक्ट होकर असेंबली में पहुंचता है वो उस इलाके के अवाम की नुमाइंदगी भी करता है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम कायम है, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम किस तरह से काम कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम चल रहा है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब इस जमहूरी निज़ाम के दो हिस्से हैं, यानी कि वो बाई कैमरल है। एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस यानी कि सेनेट का इदारा है और लोअर हाउस यानी कि पार्लियामेंट का इदारा है। सेनेटर्स भी अवाम की मर्जी से सेलेक्ट होकर 5 साल की मुद्दत के लिए सेनेट में आते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अरकान पार्लियामेंट भी अवामी अक्सरियत से सेलेक्ट होकर असेंबली में आते हैं और उनकी मुद्दत भी 5 साल होती है। वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि पार्लियामेंट की अक्सरियत सेलेक्ट करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स का काम क्या होता है। तो नाज़रीन, इन पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स का काम होता है कि कानून साज़ी करना। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो इदारा कानून नाफिज करता है या कानून बनाता है या कवानीन बनाता है उसका मेंबर। अब हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है और वो मिसकंसेप्शन ये है कि जो हमारा एमएलए सेलेक्ट होकर असेंबली में पहुंचता है वो हमारी तामीर और तरक्की का जिम्मेदार होता है। हालांकि ये एक परसेप्शन गलत है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों फेल है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में वो अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर पा रहा। तो नाज़रीन, इसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे नज़दीक अगर मैं अपना एनालिसिस पेश करूं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, पाकिस्तान में जमहूरियत की असल रूह को नहीं समझा गया। हमारे यहाँ इसके मुतालिक एक मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जो लोग एक पार्लियामेंटेरियन को सिलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं उससे ये उम्मीदें लगाते हैं कि वो हमारे इलाके की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। हालांकि उसका काम ये होता है कि मुल्क में मौजूद कवानीन की छानबीन करना और मुल्क में होने वाले नए कवानीन को नाफिज करना। यानी कि असेंबली में अगर कोई भी करारदाद पेश की जाती है तो उस पे उसके खिलाफ या उसके हक में वोट देना उसका काम है। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो वहां भी जमहूरी निज़ाम कायम है, लेकिन वहां का जमहूरी निज़ाम हमारे जमहूरी निज़ाम से यकसर मुख्तलिफ है। वहां पे दो तरह की गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं, एक ओवरऑल गवर्नमेंट होती है और दूसरी जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करने की ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में तामीर और तरक्की की जिम्मेदार लोकल गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट तो है, लेकिन ना ही उनको कोई इख्तियारात दिए जाते हैं और ना ही उनको कोई प्रॉपर फंड्स दिए जाते हैं ताकि वो स्पेसिफिक इलाके की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। लोकल गवर्नमेंट किस तरह से बनाई जाती है? हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को बल्दियाती इदारे भी कहा जाता है, यानी कि जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं उसको हम लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात या फिर इलेक्शंस कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट की भी एक पार्लियामेंट या सेनेट की तरह एक प्रॉपर बॉडी होती है। वहां भी शहर का एक मेयर होता है, जिला कौंसिल के मेंबर्स होते हैं, वार्ड काउंसलर्स होते हैं और इस तरह के बहुत से ओहदे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकल गवर्नमेंट क्यों होती है?
اگر عوام کی طرف سے سلیکٹ کیے جانے والے ممبرز اسمبلی یہ کام نہیں کروا سکتے تو لوکل گورنمنٹ کیسے کروائے گی؟ ناظرین، اگر ہماری جمہوری نظام پراپرلی کام کرے تو ہماری لوکل گورنمنٹ کو بااختیار بنائے تو یقین مانیں کہ ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ اگر ایک ایم ایل اے کسی ایک علاقے سے سلیکٹ ہوتا ہے، وہ اس پورے ضلع کا ایک ایم ایل اے ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس ضلع کے دور دراز علاقوں میں کیا مسائل ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو لوکل گورنمنٹ ایک وارڈ سے اپنے ممبر کو سلیکٹ کرتی ہے۔ وارڈ ایک چھوٹے سے علاقے کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے عوام اپنے لوکل گورنمنٹ کا جو ممبر ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرتی ہے۔ وہ لوکل گورنمنٹ کا ممبر وارڈ کونسلر یا ضلع کونسلر اپنے عوام اور اپنے علاقے کے تمام تر مشکلات سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو اختیارات اور فنڈز دیے جائیں تو وہ یہ کام بخوبی سر انجام دے سکتا ہے، یعنی کہ روڈز اور انفراسٹرکچرز کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جمہوری نظام کے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار نہیں بنایا جاتا۔ جمہوری معاشروں میں لوکل گورنمنٹ کو جب تک بااختیار نہیں بنایا جا سکتا اس وقت تک تعمیر و ترقی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، جمہوری نظام کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔